हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में होने वाले हैं जीके और जीएस से संबंधित बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल। और इनमें से कुछ सवाल हमने वे भी रखे हैं जो कि पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि हम डेली एक वीडियो अपलोड करते हैं। अब बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर। पहला सवाल देखते हैं। भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो भारत के जो पहले कानून मंत्री थे वे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे वे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। सवाल नंबर 2 देखते हैं। यदि भारत का राष्ट्रपति इस्तीफा देना चाहे तो वह अपना इस्तीफा किसको देगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को दे सकता है। सवाल नंबर 3 देखते हैं। किस देश ने तंबाकू पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा रखा है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, भूटान देश ने। भूटान एकमात्र ऐसा देश है जिसने तंबाकू पर पूरी तरह से बैन लगा रखा है। भूटान ने 2004 में ही तंबाकू पर बैन लगा दिया था। अगला सवाल देखते हैं। मैग्सेसे अवार्ड पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, विनोबा भावे। विनोबा भावे को सन 1958 ईस्वी में मैग्सेसे अवार्ड मिला था और इनकी मृत्यु के बाद इन्हें सन 1983 में भारत रत्न अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। अगला सवाल देखते हैं। भारत के किस राज्य में जिप्सम का सबसे अधिक उत्पादन होता है? उसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है राजस्थान, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है, राजस्थान। जिप्सम का सबसे अधिक उत्पादन राजस्थान में होता है। भारत के कुल उत्पादन का लगभग 90% सिर्फ राजस्थान में ही उत्पन्न होता है। अगला सवाल देखते हैं। भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 25 न्यायालय। भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। सवाल नंबर 7 देखते हैं। आरबीआई के लोगो में कौन सा पेड़ होता है? आरबीआई का जो लोगो होता है उसमें ताड़ का पेड़ होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। भारत के किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? भारत का जो नागालैंड राज्य है इसकी राजभाषा अंग्रेजी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। कौन सा खनिज दिल की धड़कन को कंट्रोल करता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पोटेशियम। पोटेशियम के अलावा सोडियम और मैग्नीशियम भी हार्ट बीट को कंट्रोल करता है। सवाल नंबर 10 देखते हैं। चांद पर चलने वाले पहले व्यक्ति का नाम क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। चांद पर जिसने सबसे पहले कदम रखा था वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। और चांद पर चलने वाले जो दूसरा व्यक्ति था वो था बज एल्ड्रिन। नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन ये दोनों साथ चांद पर गए थे, लेकिन चांद पे जो पहले उतरे थे वे नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे और जो दूसरे नंबर पे उतरे थे वे बज एल्ड्रिन थे। और विश्व के प्रथम व्यक्ति जो अंतरिक्ष में गए थे वे यूरी गागरिन थे। और भारत से जो पहले व्यक्ति अंतरिक्ष में गए थे वे राकेश शर्मा थे। और भारत की जो पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी वे कल्पना चावला थी। और अगर बात करें सुनीता विलियम की तो ये 2 बार अंतरिक्ष में जा चुकी हैं और हाल ही में ये तीसरी बार भी अंतरिक्ष में गई हैं। अगला सवाल देखते हैं। आईपी का पूरा नाम क्या है? आईपी का जो पूरा नाम होता है वो इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। किस भारतीय खिलाड़ी को उड़न परी के नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पीटी ऊषा को। पीटी ऊषा को उड़न परी कहते हैं। पीटी ऊषा का जन्म केरल राज्य में हुआ था। इन्होंने टोटल 23 पदक जीते थे जिसमें से 14 स्वर्ण पदक थे। सवाल नंबर 13 देखते हैं। मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, हृदय। शरीर का जो सबसे व्यस्त अंग होता है वो हृदय होता है। अगला सवाल देखते हैं। आग बुझाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? देखो, आग बुझाने में जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र CO2 होता है। और जब हम सांस छोड़ते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही छोड़ते हैं और जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन गैस लेते हैं।
अगला सवाल देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? भारत का जो सबसे बड़ा शहर है वो मुंबई है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भारत की जो राजधानी है वो नई दिल्ली है। और मुंबई को भारत की औद्योगिक राजधानी भी माना जाता है। सवाल नंबर 16 देखते हैं, दुनिया का सबसे कम आबादी वाला देश कौन सा है? इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, वेटिकन सिटी। विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश जो है वो वेटिकन सिटी है। यहाँ पे जो है लगभग 800 लोग ही रहते हैं। अगला सवाल देखते हैं, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, शुक्र ग्रह। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह जो है वो शुक्र ग्रह है। सवाल नंबर 18 देखते हैं, भारत का सबसे अधिक विकसित राज्य कौन सा है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, महाराष्ट्र। भारत का जो सबसे ज्यादा विकसित राज्य है वो महाराष्ट्र है। और भारत के जो सबसे कम विकसित राज्य हैं वे बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ ये राज्य हैं। इन राज्यों में विकास बहुत ही कम हुआ है। और बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, झारखंड ये सभी जो है भारत के सबसे गरीब राज्य भी माने जाते हैं। अगला सवाल देखते हैं, भारतीय संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 15 महिला सदस्य। जब भारतीय संविधान बनाने के लिए एक सभा गठित की गई थी तो उस सभा में 15 महिलाएं भी थी। सवाल नंबर 20 देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सन 1935 में। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल सन 1935 में हुई थी। अगला सवाल देखते हैं, गुप्त काल के किस शासक को कविराज कहा जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त गुप्त काल के जो थे एक बहुत ही प्रसिद्ध शासक थे और इनको कविराज कहा जाता था। समुद्रगुप्त के जो दरबारी कवि थे वे हरिसेन थे। और हरिसेन ने इलाहाबाद स्तंभ पर जो है समुद्रगुप्त के साहस के बारे में एक कविता भी लिखी है। सवाल नंबर 22 देखते हैं, विश्व को कितने समय जोन में विभाजित किया गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 24। विश्व को जो है पूरी दुनिया को 24 समय जोन में विभाजित किया गया है। अगला सवाल देखते हैं, अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान था? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन ए हो जाएगा, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन बौद्ध धर्म को मानते थे लेकिन ये संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे। हर्षवर्धन के जो राजकवि थे वे बाणभट्ट थे। और हर्षवर्धन का जो जीवन चरित्र लिखा था हर्षचरित के नाम से, वो बाणभट्ट ने ही लिखा था। हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। और एक क्वेश्चन और बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि रत्नावली पुस्तक किस राजा ने लिखी थी? तो ध्यान रखना, रत्नावली पुस्तक जो लिखी थी वो हर्षवर्धन ने ही लिखी थी। और एक चीनी यात्री हुए हैं हेनसान, वे भी जो है हर्षवर्धन के समय में ही भारत आए थे। सवाल नंबर 24 देखते हैं, पृथ्वी पर कितने प्रतिशत स्थल मंडल है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 29%। पृथ्वी पर 29% स्थल मंडल यानी कि जमीनी क्षेत्र है। और 71% जो है वो पानी है। भले ही 71% पृथ्वी पर जो है पानी हो, लेकिन इसमें जो पीने लायक पानी है वो सिर्फ 3% है। जिसमें से 2% से ज्यादा पानी जो है वो ग्लेशियरों में जमा हुआ है। और जो थोड़ा सा 1% से भी कम पानी है वो नदियों में, झीलों में और तालाबों में है, जिसे उपयोग किया जा सकता है। बाकी जो बचा हुआ पानी है वो पीने लायक नहीं है। अगला सवाल देखते हैं, सर्वप्रथम किस विदेशी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? सबसे पहले जो भारत की यात्रा की थी वो मेगास्थनीज ने की थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सेल्यूकस निकेटर का राजदूत बन के आया था। एक सवाल बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है कि मेगास्थनीज ने कौन सी बुक लिखी थी? तो मेगास्थनीज ने जो भारत घूमने के बाद किताब लिखी थी वो इंडिका लिखी थी। इंडिका किताब में उसने भारत के नगरों के और समाज के बारे में लिखा था। सबसे पहले भारत घूमने आया मेगास्थनीज, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत बन के आया था और जो किताब लिखी थी वो इंडिका थी। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।